सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपका दिन बेहतरीन हो। कि यह शुक्रवार आपके साथ कुछ नया हो, नया कि जो परमेश्वर से आए, कुछ ऐसा कि जो आपकी जरूरत को पूरा करे, आपके शरीर के लिए नहीं मगर आपकी आत्मा की, क्योंकि आत्मा वह अच्छी है, शरीर सुनिश्चित तौर पर वह अच्छा रहेगा। कि आपकी आत्मा इस दिन वह जीते। और जब हम बोलते हैं आत्मा के बारे में, हम बोलते हैं भावनाओं के बारे में। आत्मा वो भावनाएं हैं, वो भावना है। जब परमेश्वर ने जीवन की सांस फूकी हमारे अंदर, या आदम में, हव्वा में, उसने फूंकी आत्मा। आत्मा उन्हें बनाया जीवित प्राणी, प्राण। और जब हम बोलते हैं आत्मा के बारे में, हम बात करते हैं भावना के बारे में। परमेश्वर ने हमें दिया भावना, आत्मा, ताकि हम महसूस कर सकें कि जो वो महसूस करते हैं हमारे बारे में। कि जैसे हम लोगों के साथ संबंध में रहते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, डेटिंग के साथ, पति पत्नी के साथ, पुत्र, ये भावनाएं कि जो हमारे पास है, बहुत बार फ्रस्ट्रेशन है, ये सच है। ठीक, परमेश्वर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं उन लोगों के साथ, उन मनुष्यों के साथ कि जो नहीं देखते कि जो उन्होंने हमारे लिए किया, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार अपने पीड़ा में, अपने दर्द में, कि क्रूसित होने से पहले उन्होंने कहा, मेरी आत्मा पूरी तरह से गहराइयों तक निराशा में है, मृत्यु, प्राण सा निकला जा रहा है। इसलिए नहीं कि वो शरीर में दुख झेलते, वो बांधे जाते, नहीं, वो सिर से पांव तक बांधे जाते। इसलिए नहीं कि वे लटकाए जाएंगे क्रूस पर नग्न, इसलिए नहीं कि वो मजबूरन उन्हें परखा जाएगा, कि वो चखेंगे, वो जो मनुष्य के मल के साथ उसे चखेंगे, उस सिरके को, नहीं। उनकी आत्मा वो गहराइयों के साथ उदासी थी, निराशा में थी, क्योंकि वे अलग होने जा रहे थे, या अपने शरीर पर पाप उठाने जा रहे थे। अपनी आत्मा में पूरे शाप संसार के, शाप के, उपाप के, पाप हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्य के, आदम से लेकर
अंतिम मनुष्य तक इस संसार के, वो अपने ऊपर उनको ढोने थे सब शाप अपने शरीर पर, और उन्हें लेकर जाते मृत्यु की ओर, कब्र में। तो आप कल्पना कर सकते हैं दर्द, भावनाएं या महसूस कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने दुख झेले, इसलिए उसने कहा। और परमेश्वर एग्जेजरेट नहीं करते, परमेश्वर बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते। जब वो कहते हैं पूरी गहराइयों के साथ उदासी, निराशा, मृत्यु सी आ रही है, कि ऐसी चीज कि बहुत अधिक दर्द, बहुत ठीक, वह पीड़ित हुआ, सब कुछ उसने झेला प्रेम के कारण, भावनाओं के कारण, प्रेम की भावना के कारण हम सब के प्रति, मनुष्यों के प्रति, चाहे जो उन पर विश्वास करें और उतना ही जो विश्वास ना करें उनके लिए भी, वो सब के लिए मरे। उन्होंने भुगतान किया, उन्होंने भुगतान किया अपनी खुद की जिंदगी के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा, हम सब के लिए उन्होंने हमारे पापों के लिए भुगतान किया। वो मरे हम प्रत्येक के लिए, और हम प्रत्येक के लिए, हम सब के, बिना एक्सेप्शन। लेकिन अभी ऐसे होते हुए भी वो अपमानित होते हैं, उनका नाम अभी भी निंदित किया जाता है उनके द्वारा, कि जो उन्हें तुच्छ जानते हैं उसको, कि जो लिखा है। अब चलिए यहां पर लौटते हैं परिस्थिति की ओर, जो लोगों की है, अधिकतर लोगों की, जो संसार के लोगों की है, कि जो कहते हैं उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ी आत्मा, जिनकी निराशा है, आत्मा में एक अनियंत्रित उदासी उनके अंदर, एक खालीपन। बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि एक खालीपन उनके अंदर है, उनकी छाती में असहनीय असहनीय दर्द। वो खालीपन कुछ भी नहीं मगर है असहनीय, जैसे कि तनाव। एक व्यक्ति वो सब कुछ देखता है, उसे कैसे ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उसकी जिंदगी वह निर्धारित नहीं है। वो ब्लैक एंड व्हाइट, वो ना तो पूरी तरह से काला है ना सफेद है। तो मेरे प्रिय दोस्त, इसी प्रकार मैं सोचता हूं कि एक व्यक्ति जो जी रहा हो तनाव में, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज को खोया होता है। बहुत सारे लोग वो तनाव में चले जाते हैं किसी न किसी को खोने के कारण, या तो कुछ चीज या किसी व्यक्ति को। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेम, उदाहरण के तौर पर पति या परिवार, पत्नी, बच्चे। एक व्यक्ति जब उसका हृदय, उसकी आत्मा जुड़ी हुई है किसी व्यक्ति से या चीजों से इस जीवन के, जब वे खो देते हैं उस व्यक्ति को, उस चीज को, वे तनाव में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रतीत होता है कि एक आत्मा तनाव की होती है, तनाव की एक आत्मा जो उन्हें भर देती है, और कोई दवाई नहीं इसके लिए, कोई चंगाई नहीं इसके लिए, दवाई कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग इस बेचैनी के कारण, कि मैं कहूंगा कि आत्मा पूरी तरह से उदासी में होती है, मृत्यु तक, यहां तक की, मगर केवल उदासी इस प्रकार की, वो किसी
खोए जाने के कारण, या कुछ चीज के या किसी व्यक्ति के। प्रभु यीशु की आत्मा वो पूरी तरह से उदासी में थी, निराशा में, क्योंकि वे ढोने वाले थे पाप को, पूरी मानवता के। मेरे पाप केवल उन पर रखे जाते, तब भी वो उसी प्रकार, उनकी आत्मा इसी प्रकार होती, उदासी, निराशा में। मेरे पापों के कारण, मेरे पापों के कारण अकेले के। अब कल्पना कीजिए पूरी मानवता के, सब लोगों के, कल्पना कीजिए अरबों खरबों लोग, अरबों खरबों आत्माएं इस संसार में, ठीक। और जो मैं कहना चाहता हूं, कहां मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं पहुंचना चाहता हूं इस प्रकार, जब प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि ये होता है, जब उसने कहा मेरी आत्मा वह मृत्यु के समान उदास है, निराशा में है, क्योंकि उनको ग्रहण करने थे शाप पूरे संसार भर के। तो उन्होंने महसूस किया शरीर में, अपने दर्द को सहा उस शरीर में, और वे रहे त्यागे हुए। पिता को उससे मुंह फेरना पड़ा ताकि उसे ना देखे, उस फिगर को ना देखे, कि यीशु के उस भयानक चेहरे को, उसके पुत्र को। तो परमेश्वर महसूस करते हैं कि जो आपको महसूस होता है, वो आपको महसूस होता है, वो भी महसूस करते हैं आपके दर्द को। मगर आपका दर्द वो इस प्रकार है, इसलिए है क्योंकि आपने खोया अपने पहले प्रेम को, अपने पति को, पत्नी को खो दिया, आपने खो दिया परिवार को, खो दिया, खो दिया, खो दिया, कुछ ना कुछ खोया, बहुत पैसा खो दिया, आपका नाम खोया गया, आपकी रेपुटेशन खोई गई, चली गई, आपका नाम वह कीचड़ में फेंक दिया गया हो आपका नाम। और बहुत सारे लोग कि ना सह पाए इस खोए जाने को, वो अपने आप को मार डालते हैं। बहुत ठीक। प्रभु यीशु जब कहते हैं, जब उन्होंने जिलाया और कहा यूहन्ना को दिखाया प्रकाशित वाक्य, और वहां पर वो चर्च को कह रहे थे, चर्च को बोलते हुए, इफिसुस की चर्च को, बल्कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को, चर्च को नहीं मगर दूत को, कलीसिया के दूत को, जो एफिसुस की थी, कि जो कौन था, एक पास्टर या बिशप होगा, या एक व्यक्ति कि जो ख्याल रखता था उस झुंड का, उस भेड़ों के झुंड का। उसने कहा इस प्रकार इस दूत को, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, कि दूसरे शब्दों में आपके धैर्य को मैं जानता हूं, और अधिक कहा है, और यह कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को नहीं देखता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मैं जानता हूं आपका, कि आप ख्याल रखते हो लोगों के साथ, तू धीरज धरता है, मैं जानता हूं तेरा धीरज, और मेरे नाम के लिए, इसने देखिए यहां धीरज कितनी बार बोला है, एक और बार, कि दृढ़ता, धैर्य, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, मेरे नाम के लिए। कि दूसरे शब्द में इफिसुस की चर्च के दूत, ये प्रेरित, ये नबी, यह बिशप, उसके पास सब क्वालिटी थी कि
आज जो हम देखते हैं बहुत चर्चों के अंदर, पास्टरों के अंदर, लीडर्स के अंदर, काम करने वाले डेडिकेटेड, धीरज, दृढ़, मगर प्रभु यीशु ने यहां पर और अधिक कहा उसने कहा इस प्रकार, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि आपने ये अच्छे कार्य किए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मगर एक चीज तेरे खिलाफ है मेरे पास, आपके खिलाफ एक चीज है, आपके काम के खिलाफ नहीं, मगर तेरे विरुद्ध, उस दूत को कहते हुए। और यही जो हमें आकलन करने की जरूरत है, ना केवल मुझे भी आकलन करने की जरूरत है हमेशा, मगर हम सबको, हर एक मसीही को अपना आकलन करने की जरूरत है कि किस लेवल पर, किस लेवल का संबंध व्यक्तिगत है उनका प्रभु यीशु के साथ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या है पहला प्रेम? वो है यीशु। कि दूसरे शब्द में, दूत जो लड़ता था, दूत चर्च का, इफिसुस की, वो लड़ता था मोक्ष के लिए, आत्माओं के मोक्ष के लिए। वो डेडिकेट इतना करता था, इतना इतना इतना, कि उसने भुला दिया, और वह इस प्रकार अपने संबंध में, व्यक्तिगत संबंध में यीशु के साथ ढीला पड़ गया। प्रभु यीशु उसका पहला प्रेम थे, और उसने छोड़ दिया इस संबंध को और जुड़ गया दूसरे प्रेम की ओर। क्योंकि जो छोड़ता है पहले प्रेम को, वास्तविक तौर पर वो इस स्थान को भरेगा किसी चीज के साथ, कुछ चीज या कोई उस पहले प्रेम के स्थान को भरेगा, इसीलिए उसने छोड़ दिया उस पहले प्रेम को। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो आप कि जो इन क्षणों में मुझे सुन रहे हैं, ये अच्छा है कि एक क्षण इस प्रकार या साइलेंस में आप हो, अपने घर में, अपने काम पर, अच्छा है कि आप मेडिटेट करें इस पर, क्योंकि शायद आपके काम हों, आप चैरिटी करते हों, आप विजिट करने जाते हो कैदियों के पास, अस्पताल में जाते हो, आप डेडिकेट करते हो काम में प्रभु यीशु के, आप काम करते हो मजबूती के साथ यीशु के नाम के लिए, मगर आप थोड़ा थोड़ा करके आप काम को, यीशु के काम को अधिक गले लगा रहे हो, खुद प्रभु यीशु से भी बढ़कर। कि दूसरे शब्दों में, आपने अपने संबंध को छोड़ा उनके साथ, प्रभु यीशु के साथ, और डेडिकेट किया ख्याल रखने का अपनी भेड़ों का, अपने उस झुंड का, यीशु के भेड़ों का, कि आपने बदल दिया प्रेम को। और यीशु ने आलोचना की इस कार्य की, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और यह है कारण तनाव का, पास्टरों के अंदर, चर्च के अंदर, जो चर्च के अंदर पास्टर हैं, जो यहाँ पर हैं, इतने बहुत सारी चर्चों में बहुत सारे पास्टरों की समस्या है, बिशप इत्यादि, पास्टर की पत्नियां, बिशप की पत्नियां, कि जो तनाव से भरे हुए हैं। वो ऑफिशियल हैं चर्च के, बल्कि हैं चर्च में, मगर छोड़ने के कारण उस पहले प्रेम को, तो खालीपन उनके अंदर प्रवेश करता है, और वो कार्य करते हैं बोलते हुए इस प्रकार, वो कोशिश करते हैं किसी चीज को भरने के साथ, कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं पहले प्रेम की कमी को किसी और चीज के साथ। तो लोग रहते हैं खोए हुए, तो वे खोए हुए रहते हैं इस प्रकार, खोए हुए।
और इस प्रकार की जैसे एक व्यक्ति कि जो खोया हुआ है या जो खो देता है अपने पहले प्रेम को, वो प्रवेश करते हैं डिप्रेशन में, कि यहां तक कि जो बोलते हैं ये कहते थे कि वो मसीही हैं, कि उन्होंने पहले प्रेम को छोड़ दिया और तब तनाव में प्रवेश कर जाते हैं। और तब आप पूछें प्रश्नाभिषेक, मगर कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर का है उसको डिप्रेशन हो सकता है? क्या ये रेगिस्तान नहीं कि परमेश्वर उनके हृदय में बात करना चाहते हो वहां बात करने के लिए उनसे? हो सकता हो सकता है, मगर मैं यहां पर देखता हूं एक बहुत बड़ी समस्या कि जो है कि एक व्यक्ति अपने अंदर रखे महिमा अपने काम की, अपनी सफलता की, कि जो उनकी है उनके काम में, परमेश्वर के काम में, और उससे उस सफलता से जुड़े और जुड़े उससे चिपके हुए रहें इस इस सेंसेशन से कि जो बहुत बड़ी है कि परमेश्वर का कार्य करने की, और लोगों तक लेकर जाएं परमेश्वर के सुसमाचार को। तो एक व्यक्ति आम तौर पर जुड़ता है, यदि जुड़े वह परमेश्वर के कार्य से और छोड़ दे जो काम का लेखक है, काम को करने वाला है, उद्धार करता, कि जो है पहला प्रेम, यह पत्री, बल्कि बेहतर यह पत्र जो प्रभु यीशु ने भेजा एफेसुस के दूत को, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, कि हम रखें अपने आप को एक तराजू में, ताकि हम ना गिरें उसी गलती में, कि हम उस गलती में ना गिरें। मेरे प्रिय दोस्त, जब हमारे प्रभु ने कहा मेरी आत्मा पूरी तरह से मृत्यु तक, मेरी आत्मा गहराई की उदासी में है, गहराई में, वो तैयार थे, वो तैयार थे पाप को, मानवता के पाप को ग्रहण करने के लिए। वो तैयार थे कि वो करेंगे, और किया उन्होंने। मगर उन्होंने नहीं छोड़ा पिता को, उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा। दिखने के तौर पर पिता ने उनसे चेहरा हटा लिया, कि उसने चेहरा अपना दूर कर लिया, क्योंकि वहां जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, उसने कहा मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, परमेश्वर मेरे, मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे त्याग दिया है? हर बार जब वो कहते थे पिता, वो परमेश्वर को कहते थे, मगर पहली बार उन्होंने जब कहा मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, उसने मेरे पिता नहीं कहा, उसने कहा मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे तूने त्याग दिया है? वहां वो पुत्र था कि जो शरीर में था, शरीर में वो पाप से भरा हुआ, मरते हुए बचाने के लिए, कि जो उन पर विश्वास करते थे। और उन क्षणों में, उन पीड़ा में उसने कहा मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, क्यों मेरे पिता नहीं, हमारे पिता क्यों क्यों नहीं? क्योंकि उन क्षणों में पिता को अपना मुंह फेरना पड़ा, कि ना देखे वह क्रूर दृश्य। वो उसने दुख झेला, उसने दुख झेला, कि आप देख सकते हो कि परमेश्वर के अंदर भी भावनाएं हैं, वो भी आत्मा है, वो दुख झेलते हैं। दाऊद इसके बारे में कहता है भजन संहिता 86 में, परमेश्वर दुख झेलते हैं, परमेश्वर धीरज रखते हैं। पूरी मानवता का दुख उसने झेला, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर वहां ऊपर अच्छी जगह पर आराम से
वहां पर हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर वहां है नहीं। वो भी दुख झेलते हैं। वो दुख झेलते हैं कि जैसे हम हमारे अंदर ये सेंसिबिलिटी है दुख झेलने की, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पिता माता के लिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे निकट हैं, जो हमें त्याग देते हैं, कि जो स्वीकार नहीं करते। पिता, अनंत पिता भी उसी प्रकार दुख झेलते हैं। और मैं कहता हूं इस प्रकार, ताकि आप मेरे प्रिय दोस्त ख्याल रख सकें अपनी आत्मा का। वह आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का, क्योंकि वह अनंत है। आत्मा मरती नहीं। और ताकि आप बरकरार उसे रख सकें बचाव में, आप नहीं भूल सकते उसे, कि जिसने अपनी आत्मा को दिया आपके लिए। वह है कि जिसने रखा अपने आप को क्रूस पर, जिसको क्रूस पर लेकर जाया गया बचाने के लिए आपकी आत्मा को, हमारी आत्मा को। यह है पहले। उसे पहले होने की जरूरत है हमारे जीवन में। पहले माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, संतान से, पहले हमारे सपनों से, व्यक्तिगत पहले होने की जरूरत है। पहला प्रेम, उन्हें पहले प्रेम के समान होने की जरूरत है। पहला प्रेम, पहला प्रेम, प्रेम निरंतर, क्योंकि उन्होंने दुख झेले उनके लिए, कि एक दिन जो उन्हें रखें पहले प्रेम के तौर पर, और या फिर बाद में अपने आप को जोड़ लिया दूसरे प्रेमों से, दूसरे या तीसरे प्रेम से, उदाहरण के तौर पर दूसरे, तीसरे इत्यादि, कि तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। पर तेरे विरुद्ध में यह कहना है काम, पूरा कठोर काम आपने किया है मेरे नाम के लिए, या अपना सर्वोत्तम आपने किया है मेरे लिए, मगर मेरे लिए आप सर्वोत्तम नहीं हुए। एक चीज कि आप करें परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम, दूसरी चीज कि आप हों सर्वोत्तम उनके लिए, आप हों उनके लिए सर्वोत्तम। ये है सबसे अधिक महत्वपूर्ण। करने से भी स्पष्ट है कि जब हम हैं, साधारण तौर पर हम करते हैं नेचुरली, मगर हमेशा ये नहीं होता, क्योंकि बहुत बार एक व्यक्ति वो छोड़ देता है अपने होने को एक और जुड़ता है दूसरे प्रेम से या तीसरे से। प्रभु यीशु मेरे प्रिय दोस्त चाहते हैं कि उनका नाम पवित्र हो हमारे जीवन में 24 घंटे दिन के, हर रोज, हर दिन, हर समय, हर क्षण। और जब एक व्यक्ति वो बह जाता है, कि ना चाहते हुए भी, चाहते हुए वो बह जाता है किसी और प्रेम की ओर, वो यानी यीशु वो गायब हो जाते हैं उनकी जिंदगी से, क्योंकि वो या तो पहले हैं हमारे जीवन में, या वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने, बहुत लोग समझते नहीं है इस चीज को, जो प्रभु यीशु ने कहा कि जो अपने माता पिता को मुझसे बढ़कर प्रेम करता हो मेरे योग्य नहीं। जो प्रेम करता है अपने पुत्र पुत्री को मुझसे बढ़कर, वह मेरे योग्य नहीं। तो हम चाहते हैं बरकरार रखना अपने आत्मा को स्वस्थ, हमारी आत्मा स्वस्थ। पहला प्रेम
बरकरार रखते हुए कि पहला संबंध हमारे प्रभु, उसे पहले स्थान पर हमें रखने की जरूरत है। पहला प्रेम आप जानते हो कि क्या है। आपको याद है ना कि जब आपको मिलन हुआ प्रभु यीशु के साथ, मुझे याद है वो मेरे जिस दिन की मैं जन्मा, कि जो कभी मैं नहीं भूलता, कि मेरी मेमोरी में है वो डिटेल, मैं कभी उसे भूलता नहीं। मुझे याद है बहुत सारी चीजें, मगर मैं कभी नहीं भूल सकता उस दिन को कि जब मैंने जाना मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को। और ना ही आप, ना ही आप नहीं भूलते। तो वो दिन, वो पहला प्रेम हुआ। आप अपने पहले प्रेम को आपने जाना। आप नहीं जानते थे क्या है प्रेम, हम नहीं जानते थे प्रेम को, मगर जब हमने पाया यीशु को, हम वास्तविक तौर पर हमने पाया परफेक्ट प्रेम को। प्रेम अपनी सब एसेंस में, महानता में, उनकी पूर्णता में हमने जाना पहले प्रेम को। और हम नहीं इस प्रेम को छोड़ सकते, इस पहले प्रेम को, किसी भी चीज के लिए संसार में, पूरी तरह से किसी भी चीज को लेकर, कुछ भी इस संसार में, यह संसार के पास कुछ भी नहीं कि जो सब्स्टिट्यूट कर सके इस प्रेम को। संसार एक कचरा है, संसार एक भरा हुआ एक पर्वत है कचरे का, कि जिस पर कुछ भी नहीं जो कंपनसेट कर सके पहले प्रेम को, जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए हमें पवित्र करने की जरूरत है, उनके नाम को बरकरार रखते हुए, उनका नाम जीवित, जैसे हमारे अंदर वो मशाल जल रही हो, ताकि हम ना अपने आप को भटकाएं इस संसार के साथ यहाँ, और ना ही यहाँ तक कि परमेश्वर के कार्य में भी, परमेश्वर के कार्य में भी, कि वो जो उसका स्थान, पहले प्रेम का स्थान नहीं ले सकता, वो पहले हैं। प्रभु यीशु ने कहा, देखिए कि तुम जानते हो कि नहीं, जब परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति कर रहा हो, देखता हो फल अपने काम के, एक सेंसेशन है बहुत बढ़िया, शानदार। हम देखते हैं लोगों को कि जो बचते हैं लोग, मुक्त होते हैं, और हमारे पास वो सेंसेशन होती है कि हमारा कार्य यहाँ पर हो रहा, बढ़ रहा है, हम इस्तेमाल हो रहे हैं परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के हाथों में। मगर संबंध अंतरंग, व्यक्तिगत, निरंतर, कांस्टेंट, हर एक क्षण में यह नहीं रखा जा सकता दूसरी योजना में। यह पहले स्थान पर होने की जरूरत है। पहला प्रेम है ये, मेरे प्रिय दोस्त। जब आप पहले प्रेम को खो देते हो, तब जी हाँ, कोई और नहीं कि जो उसको बदल सके, और तब आते हैं शाप तनाव के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस रविवार 9:30 बजे यहाँ सुलेमान के मंदिर में हम होंगे, सवेरे 7 बजे भी हम होंगे। वही सभा, एक ही आत्मा में, बिशप अजिलसन, और 9:30 बजे हम होंगे रेनातो के साथ। शाम को 6 बजे बिशप जैदसन होंगे। हम सब चर्चों में हम होंगे, रखते हो पूरी ताकत को, ताकि आप कि जिनके पास ये खो चुके हैं अपने पहले प्रेम को, कि प्रेम जो इस वक्त है जो कचरा है, आप कचरे में परिवर्तित हो चुके हो। एक कचरे में माने जाते हैं संसार के द्वारा, एक कचरा, मगर परमेश्वर के द्वारा नहीं, मगर अस्तित्व है एक द्वार निकलने का इस कचरे से, और प्रवेश कर सकें उस द्वार से जो है परमेश्वर का राज्य। तो इस रविवार दूसरा फाटक जो है कूड़ा फाटक, आप निकलोगे उस कचरे से प्रवेश करने के लिए सर्वशक्तिमान के घर में, मंदिर में।
सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं। आमीन।